एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज का व्लॉग का जो कंटेंट है, यानी कि आज की जो हमारी बातों का कंटेंट है, वो कंटेंट है ये विन फ्रॉम योरसेल्फ। खुद से जीतना, खुद में संतुष्टि पाना। ठीक है, हर बार की तरह एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, फिर अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाता हूँ। तो एक बंदा था, उसको मैराथन दौड़ने का बड़ा शौक होता था, पर जब भी वो कोई मैराथन दौड़ता था कभी भी पूरी नहीं करता था। और जब एक बार फाइनल मैराथन हो रही थी और उसके शहर में बहुत ही बड़ी मैराथन एक लगी, तो उसने इस बार सोचा कि मैं इस मैराथन में मैं दौड़ूंगा और जीतूंगा। ठीक है, तो हर बार की तरह इस वो मैराथन दौड़ा, तो पर जब दौड़ा तो पहले तो बहुत तेज दौड़ गया, उसके बाद वो एकदम थक थक गया। और इवन फिर उसने सोचा कि इस बार भी लगता है मैं छोड़ देता हूँ, मैं आगे नहीं दौड़ूंगा। तो फिर थोड़ी देर बाद वो सोचता है, नहीं यार, मैंने जब सोचा था कि इस बार मैं दौड़ूंगा तो दौड़ूंगा, भले ही मैं थोड़ी देर चल के, भले ही मैं चल चल के आगे बढ़ूँ, लेकिन मैं आगे ज़रूर बढ़ूंगा और मैराथन इस बार कंप्लीट ज़रूर करूँगा, भले जीतूँ ना। तो वो धीरे धीरे चल चल के आगे बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया कि वो चक्कर खा के गिर गया ज़मीन पे और उसके घुटने बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी एकदम से उसको होश आया कि नहीं यार, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मैराथन कंप्लीट ज़रूर करूँगा, भले ही मैं जीतूँ ना जीतूँ। जीतना तो उसका बस का ही नहीं था, क्योंकि सब लोग आगे निकल चुके थे, लेकिन जीतना उसके बस का नहीं था। लेकिन उसने ये सोचा था कि वो इस बार की मैराथन कंप्लीट जरूर करेगा। वो लेट के घसीट के फिर थोड़े बैठा रहा, फिर उसके बाद दोबारा से उठा और धीरे 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 दौड़ना चालू कर, दौड़ना चालू कर, दौड़ 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 के उसने फाइनली मैराथन कंप्लीट कर ली। हाँ, भले वो इस बार जीत नहीं पाया था, लेकिन उसको मैराथन कंप्लीट करने की बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। अभी ये स्टोरी अगर आपने जान ली तो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला इस टॉपिक का जो हम इस टॉपिक में जो सबसे पहला आइटम उठाते हैं, वो उठाते हैं व्हाट इज़ गोल। हमें सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। जैसे उस बंदे ने ये जान लिया था कि उसका गोल मैराथन में दौड़ना है, तो उसने इस बार जाना था कि मैराथन में दौड़ना तो गोल है, लेकिन इस बार मैराथन को कंप्लीट करना उसका गोल है। मैराथन में जीतना उसका गोल नहीं है, मैराथन में सबसे टॉप पर आना उसका गोल नहीं है, मैराथन कंप्लीट करना उसका गोल था, जो कि उस बंदे ने इस बार जान लिया था। क्योंकि हर बार वो जीतने के पर्पज से जाता था और कहीं आधे रास्ते में थक जाता था और वो हर बार मैराथन छोड़ देता था। लेकिन इस बार उसने जीत के पर्पज से नहीं किया, इस बार वो गया था मैराथन कंप्लीट करने के पर्पज से। जितनी उसकी रेंज होती है मैराथन की, मैराथन कंप्लीट करने के पर्पज से गया था इस बार। इस बार उसके मन में कोई ये नहीं था कि मैं हारूंगा जीतूंगा, बस उसको मैराथन कंप्लीट करनी थी। सेकेंड जो टॉपिक आता है, ट्राई योर बेस्ट, ट्राई योर सेल्फ अ बेस्ट परफॉर्मेंस। तुम अपने तरफ से तुम्हें हमेशा बेस्ट देना चाहिए। अब उस बंदे ने जब वो गिरा, जब वो पहली बार रुका और थक गया था, तो उसने सोचा था, पहली बार में जो केवल थका था, जहाँ तक गिरा नहीं था, तो उसने सोचा था कि मैं इस बार की मैराथन भी नहीं दौड़ पाऊंगा, इस बार भी चलते थे, अगली बार ट्राई करेंगे। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये था कि यार, मैंने कहीं मैराथन ये जीतने वाला नहीं सोचा था, मैंने इस बार सोचा कि मैराथन कंप्लीट करनी है। तो माना मैं दौड़ के नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं मैराथन चल के जरूर कंप्लीट करूंगा। उसके मन में वो डिस्टेंस कवर करने की खुशी थी, ना कि जीत की खुशी थी। उसके मन में मैराथन कंप्लीट करने की, अपने टारगेट को कंप्लीट करने की, अपने गोल्स को कंप्लीट करने की खुशी थी, ना कि अपने गोल्स को पा लेने की या फिर अपने गोल्स को जीतने की। एक तरीके से उसने गोल्स तो पा लिया था मैराथन कंप्लीट करके। हाँ, माना वो टॉप नहीं कर पाया था, हाँ माना वो टॉप 10 में भी नहीं आ पाया था, टॉप 3 तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसने मैराथन कंप्लीट करने की खुशी थी। उसने जो चीज़ सोचा था अपनी लाइफ में, अपनी मेंटल स्टेट में, उसको वो पा लेने की खुशी थी। उसने वो पा लेने की खुशी थी, और कहीं ना कहीं वो पा लेने की खुशी उसको मोटिवेशन का काम बनी, उसके लिए मोटिवेटर बनी। और जब वो गिरा, इवन जब वो चक्कर खा के गिर गया, उसके घुटने भी नहीं काम कर रहे, वो रेंगा, वो थोड़ी देर रुका, वो रुक के संभला और संभल के फिर आगे बढ़ा वो। समझे? और इसी वीडियो में का, इसी कंटेंट का जो तीसरा टॉपिक है, यू सेटिस्फाई और नॉट, तो यही मेन मुद्दा था कि इस बार उसको कम फर्स्ट आने की खुशी से ज़्यादा, या फर्स्ट ना आने की गम से ज़्यादा मैराथन कंप्लीट करने की खुशी थी। और वो इस चीज़ से सेटिस्फाई था कि उसने जो चीज़ सोचा था मैराथन की रेस कंप्लीट करने का, उसने वो चीज़ कंप्लीट करी और उसने वो चीज़, अपना टारगेट अचीव करा। वो इस चीज़ का गम लेके नहीं बैठा, या वो जब वो थक गया तो इस चीज़ का नहीं सोचा कि मैं हार रहा हूँ तो मैराथन ही में क्यों दौड़ूँ। क्योंकि हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जब वो हफ गया था या वो थक गया था या वो जमीन में गिर गया था, तो उसको मैराथन कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो जो जान ही रहा था वो हार चुका था। लेकिन उसने हारना मोटो नहीं बनाया, उसने अपने मैराथन कंप्लीट करना मोटो बनाया। उसने हर बार ये सोचा कि मैं हर बार इसी डर की वजह से या इसी थॉट्स में मैराथन से भाग जाता हूँ, या नहीं मैराथन छोड़ देता हूँ बीच में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लोग उससे आगे निकल गया, मैं थक गया और मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं काहे अपना टाइम फर्जी में वेस्ट करूँ। और यही सोच के वो हर बार
मैराथन से छोड़ जाता था, लेकिन इस बार उसने मैराथन छोड़ी नहीं, इस बार उसको मैराथन कंप्लीट करने की खुशी थी। यानी कि इस बार वो भले ही थका रुका तो चोट पहुंची, जीता नहीं, लेकिन इस बार उसको पता है सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ की थी? पर इस बार सेटिस्फाई था, वो संतुष्ट था, वो अपने मूव से संतुष्ट था, वो अपने कैपेबिलिटी से संतुष्ट था, उसका मन पूरे के पूरे तरीके से संतोष था कि हाँ भाई साहब कि मैंने मैराथन कंप्लीट करी, हाँ भले मैं जीत नहीं पाया, लेकिन जो टारगेट में लेके चला था वो मैंने अचीव करा। मैंने कोई भी चीज़ बीच में नहीं छोड़ी इस बार, हर बार की तरह इस बार मैंने मैराथन बीच में नहीं छोड़ी। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कहती है कि कभी कभी हम लाइफ में कोई काम करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, उसमें नहीं जीत पाते तो उसको हमें दिख जाता है कि हम वो चीज़ में नहीं जीत पाएंगे। जैसे हमें पता है कि हमने आईआईटी क्रैक करना है, या हमें पता है कि हमें ये काम करना है, वो काम करना है, आईएएस पीसीएस क्रैक करना है, आईआईटी क्रैक करना है, जेईई क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, या ज़िंदगी में ये बिज़नेस खोलना है, वो बिज़नेस खोलना है। और कभी कभी हमें क्लियर दिख जाता है कि हाँ अब मेरे पास आखिरी अटैम्प्ट है और मैंने इस बार भी नहीं पढ़ा, और मुझे पता होता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, और तो मैं पेपर देने ना जाऊँ तो ये तो डर के भागना हुआ। तो अब इस बार पेपर देने ना जाओ, ये होता है डर के भागना, और इसमें आप सेटिस्फाई नहीं होते खुद से। आखिरी अटेम्प्ट है, भले आपने ना पढ़ा, लेकिन आखिरी अटेम्प्ट में पेपर देने की खुशी, और आखिरी अटेम्प्ट पेपर दे के भी फेल हो जाने का, कि मैंने आखिरी अटेम्प्ट था, मैंने पढ़ा भी नहीं लेकिन तभी मैं पेपर दे के आया, उसकी खुशी में आप सेटिस्फाई होते हो, आप संतुष्ट होते हो। तो ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ आधी अधूरी मत छोड़ो। हाँ, अगर आप कोई चीज़ लक्ष्य पा नहीं पाते तो उस लक्ष्य का एंड तक का सफ़र ज़रूर ट्राई करो। एक गोल जो मतलब कहते हैं ना कि मंजिल में जल्दी पहुंच जाने की भली खुशी ना मिले, पर लेकिन मंजिल में पहुंचने की खुशी जरूर पा लेना, क्योंकि उसमें आप सेटिस्फाई हो जाओगे। तो उसमें आप सेटिस्फाई हो जाओगे, कोई चीज़ बीच में ना छोड़ना। बाकी अगर बाबा की कृपा रही तो सक्सेस मिलेगी। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ ऐसी ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए फॉलो कर लेना, और इंस्टाग्राम में सर्च कर लेना, वहाँ भी थोड़ी बहुत शायरी वायरी करते रहता हूँ, थोड़ी मोटिवेशन देता रहता हूँ, समझे? ठीक है, बाय।